मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट व इंतखाब जमहूरियत की बुनियाद, हर शहरी का दस्तूरी हक। 18 साल उम्र के हर शहरी वोटर फहरिस्त में नामों का इंदराज करवाए। वोटर डे के मौके पर जिला कलेक्टर जिला कामारेड्डी में जाली नोटों का जाली नोट चलाने वाली टोली के 7 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 लाख से ज्यादा जाली करेंसी जब्त। साबिक हुकूमत व हुक्मरानों ने रियासत को मखरूज कर दिया और अपनी जेबें भर ली। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली हुकूमत कांग्रेस एमएलए सुदर्शन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में 15वें कौमी वोटर डे का इनेकाद। इंतखाबी निज़ाम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना ने हफ्ते को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में 15वें कौमी वोटर डे के मौके पर मुनक़दा तकरीब की सदारत की और ज्योति जलाते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने एक वीडियो क्लिप के जरिए पैगाम दिया। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि इंतखाबी निज़ाम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है और हर किसी को इसका इदराक करना चाहिए और वोट के इंतहाई कीमती हक का फ़ायदा उठाना चाहिए। 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद को मशवरा दिया कि वो बतौर वोटर रजिस्टर होने के अलावा इंतखाबात में अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने याद दिलाया कि आइन के जरिए दिया गया वोट हक जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद है। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी शुकुक व शुबे के मुसल्लह तरीके से इंतखाबात का इनेकाद कर रहा, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और अवाम में आगाही बढ़ाने के लिए हर बार नित नए तरीके मुतारिफ कराए जाए। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर गुज़िश्ता इंतखाबात में 80 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों और 40% से ज़ायद मासूर अफराद को घर बैठे वोट देने की सहूलत फराहम की गई थी। उन्होंने कहा कि परमिट के अमल को आसान बनाया गया ताकि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार और मुतल्लिका पार्टियां इंतखाबी परमिट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल जैसी एप्स भी दस्तयाब कराई ताकि अवाम कहीं भी इंतखाबी क़वायद की खिलाफ वर्जी देखे तो शिकायत कर सके। कलेक्टर ने याद दिलाया कि हमारे मुल्क में वोटिंग के जमहूरी निज़ाम की वजह से इख्तियार की मुंतकिली का अमल खुश असलूबी से जारी है और इससे मुल्क की तरक्की में भी मदद मिल रही। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के साथ साथ रज़ाकार तंजीमें, एनसीसी कैडेट्स व दीगर भी इंतहाई अहम इंतखाबी अमल को हमवार करने में अपना हिस्सा डाल रहे। इलेक्शन कमीशन साल में एक बार वोटर रजिस्ट्रेशन का खुसूसी प्रोग्राम मुनाकिद करता था, लेकिन अब वो हर 3 माह में एक बार ये प्रोग्राम करा। अगर 17 साल के नौजवान भी वोट हक के लिए दरख्वास्त देते हैं तो उन्हें मशवरा दिया कि वो 18 साल के होते ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ट्रेनिंग कलेक्टर संकेत कुमार, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट स्वीप ऑफिसर सुरेश कुमार, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान व दीगर भी मौजूद थे। डिफरेंट टीम्स तो एवरी इयर కూడా చేసుకుంటాము। ఈ ఇయర్ మనకి టీము నథింగ్ లైక్ ఓటింగ్, సో ఆ టీమ్ తో ఈ ఇయర్ మొత్తం కూడా
ఎంటైర్ మనకి నెక్స్ట్ నేషనల్ వాటర్స్ డే వరకు కూడా డిఫరెంట్ కార్యక్రమాలు ఈ రోజుతో స్టార్ట్ చేసుకొని ఇయర్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనము కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో దీనిలో భాగంగా మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేసిన ఇంతవరకు సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా మనము ఎలక్షన్స్ లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా డిస్కస్ చేసుకొని ఏమైనా అంటే ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వల్లే ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే డే బై డే మీరు ప్రతి ఎలక్షన్ చూసినా కూడా కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీ పరంగా అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా ప్రాసెస్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ కూడా మనకి మారుతూ ఉన్నాయి. ఇంత స్మూత్ గా ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో అంటే ఒక కంట్రీ డెవలప్మెంట్ కూడా ఆ డెమోక్రసీ, లా అండ్ ఆర్డర్ అది ఉంటేనే ప్రాస్పర్ అవుతుంది. సో కొన్ని కంట్రీస్ లో ఈవెన్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కావచ్చు, రెగ్యులర్ టైంలోన బికాస్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ చాలా కంట్రీస్ అండర్ డెవలప్డ్ గా ఉంటాయి. బట్ మన ఈవెన్ కంట్రీలో ఇంత డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే అది డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈసీఐ రోల్ కూడా మనము ఉన్నట్లుగా గుర్తించాలి. సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ లో మెయిన్ అంటే रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से हैदराबाद में ज़राअत और किसानों की बहबूद कमीशन चेयरमैन कोदंडा रेड्डी की क़ियादत में मेंबरान ने की मुलाकात। छोटी आपाशी महकमे को रियासत में बड़ी आपाशी से अलग करने और छोटी आपाशी महकमे को तरक्की देने मेंबरान ने किया मुतालबा। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी से हैदराबाद के सेक्रेटेरिएट में ज़राअत और किसानों की बहबूद कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी की सदारत में मेंबरान गड़गू गंगाधर, केवीएन रेड्डी, भवानी रेड्डी और एस वेंकना यादव ने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर से बात करते हुए उन्होंने छोटे आपाशी के महकमे को रियासत के बड़े आपाशी से अलग करने का इशारा किया। माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी तैयार करने, इसके अलावा मुकामी किसानों के साथ पानी की अंजुमनें बनाने की बनाने का इशारा किया। वजीर से कहा कि वो तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें जो मामूली आपाशी का हिस्सा है। उन्होंने वसात की कि गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत में छोटी आपाशी के साथ बड़ी आपाशी के मिजाज की वजह से देहात में तालाबों पर कब्जा किया गया था। उन्होंने कहा कि तालाबों में लेआउट गैर कानूनी तौर पर किया गया था। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि रियासत में तालाब मुकम्मल तौर पर रुक गए, जिसकी वजह से गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत की जानिब से मामूली आपाशी की देखभाल को नजरअंदाज किया गया। जिला कामारेड्डी में जाली नोटों की तरसील करने वाली एक टोली का पर्दाफाश। पुलिस ने इस मामले से मुतल्लिक़ 7 अफराद को किया गिरफ्तार। मुजरिमों के पास से 1,45,000 मालियत के 500 रुपये के नोट और 31,400 रुपये मालियत के 200 रुपये के नोट जब्त किए। डीएसपी श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएसपी श्रीनिवास और सीआई संतोष कुमार ने सदाशिव नगर मंडल पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। डीएसपी श्रीनिवास ने बताया कि ज़िले में जाली नोटों के 7 मेंबर ग्रोह को गिरफ्तार किया गया और उनसे 500 रुपये और उनसे 31,400 रुपये की मालियत हासिल की गई। हिकल कैशियर ने बताया कि 3 या 2 नोट 500 रुपये के बंडल में तकसीम किए गए थे। एम गोपाल, एम रविंदर, बी संग्राम, टी रविंदर, डी चंद्र राम और टी भिनु प्रसाद नामी 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। मुजरिमों ने 9 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल, 1,45,500 रुपये के 291 जाली नोट, 500 और 157 रुपये के जाली नोटों पर कब्जा किया, जिसकी मालियत 31,400 रुपये। बाकी नोट को जला दिया गया। एसपी सिंधु शर्मा की जानिब से सदाशिव नगर सीआई संतोष कुमार, गंधारी एसपी अंजिनेलू, तकनीकी टीम और आईडी पार्टी टीमों के मेंबरों को मुबारकबाद पेश की। ఈ జాతర తర్వాత వాటిని కౌంట్ చేసి ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఆ డబ్బులను తక్కువ ఆ తండాకు సంబంధించినటువంటి నీడీ పర్సన్స్కు తక్కువ వడ్డీతోటి డబ్బులు వాళ్ళకు మితికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలా తీసుకున్న సందర్భంలో ఎవరైతే డబ్బులు తీసుకుంటారో అప్పుగా తీసుకున్న వాళ్ళ నోట్ల నుంచి 2-3 నోట్లు మాత్రము ఈ 500 రూపాయల నోట్లు ఫేక్ నోట్స్ రావడం జరిగింది. ఇది డౌట్ వచ్చినటువంటి ఆ తండాలో మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది. ఏంటంటే ఆ విధంగా ఆలయ కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డబ్బులలో ఫేక్ నోట్స్ ఉన్నాయి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రావడంతో ఎస్ఐ ఆంజనేయులు గాంధారి ప్లస్ సదాశివ నగర్ సిఐ గారు సంతోష్ కుమార్ పర్సనల్గా వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళతోటి కంప్లైంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. కంప్లైంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ మన గౌరవ కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ మేడం
సింధు శర్మ గారి పర్యవేక్షణలో ఈ యొక్క 2 టీంలను ఏర్పాటు చేసి అసలు ఎట్లా ఈ ఫేక్ నోట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఈ పూర్వాపరాలు ఏంటి అని మనం కనుక్కొని ఈ సుమారు 7 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మరో 2 పరారులో ఉన్నారు. అయితే ఈ 7 మందిని అరెస్ట్ చేసి వారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఒక మోటార్ సైకిల్, తర్వాత 9 మొబైల్ ఫోన్లు, 1,45,000 రూపాయల ఈ 500 రూపాయల ఫేక్ నోట్స్ను అదే रियासती हुकूमत की जानिब से पुरजोश अंदाज में मुतारिफ कराई गई फलाह स्कीमों पर अमल आवारी 26 जनवरी से शुरू की जाएंगी। हर मंडल में एक गांव का इंतखाब करें और फलाह स्कीमों के निफाज के प्रोग्राम का आगाज करें। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दिया मशवरा। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि रियासती हुकूमत रईतु भरोसा, इंद्रमा मकानात, राशन कार्ड, इंद्रमा आत्मीय स्कीमें तैयार करें। हुकाम को मशवरा दिया कि वो हर जोन में एक गांव का इंतखाब करें और फलाही स्कीमें लॉन्च करें। सरकारी सेक्रेटरीट के हुकूमत के सेक्रेटरी जनरल ए शांति कुमारी ने हफ्ते की से पहर को जिले ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का जायजा लिया। फलाही स्कीमों को नाफिज करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में बताया। इसके बाद कलेक्टर ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हुक्काम को हिदायत दी। फलाही स्कीमों के इफ्तिताह के लिए हर जोन में अवामी नुमाइंदों से रब्ता करें और एक गांव की शरह से एक गांव का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि मुंतखब करदा हर गांव में स्कीमों के इफ्तिताह के लिए इंतजामात किए जाए और ये यकीनी बनाने के लिए इंतजामात किए जाए कि प्लेटफॉर्म, शामियाने और पीने का पानी जैसी सहूलियात दस्तियाब हों। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मुंतखब गांव में 4 स्कीमों का निफाज शुरू किया जाना चाहिए। हर टीम को हुक्म दिया कि वो हर स्कीम के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दे। तहसीलदार, जोनल ज़राअत के अफसर और इंद्रमा इंश्योरेंस स्कीम की सरबराही में एपीओ के ज़ेर एहतमाम मुकर्रर की जानी चाहिए। जोनल स्पेशल ऑफिसर्स मजमूई तौर पर इंचार्ज की हैसियत से काम कर रहे और उन्होंने इफ्तिताई कामयाबी के लिए 4 फलाही स्कीमों की कामयाबी को हुक्म दिया और ये तजवीज़ किया कि मुतल्लिका स्कीमों से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त का देहात जाने से पहले पूरी तरह से जाँच की जाए। उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त में से 100% सरकारी रहनुमा खतूत की फहरिस्त के अहल है और किसी भी हालत में कोई नाअहली नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि ग्राम सभा के लिए दरख्वास्तों का भी मुआयना किया गया और मुतल्लिका स्कीमों के तहत अहल नामों की फहरिस्त में शामिल किया गया और उन्हें स्कीम के लिए स्कीमें फराहम करने के लिए भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि गांव के हर फर्द को फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए पहल करना चाहिए। बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी के हुक्मरान ग्रुप ने पार्टियों से आगे शहर को तरक्की दी। अगर अवाम ताउन करे तो शहर को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम का बयान। बांसवाड़ा म्यूनसिपल ऑफिस के सामने महात्मा गांधी के मुजस्मे की रियासती हुकूमत के मुशीर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने नकाब कुशाई अंजाम दी। इसके बाद म्यूनसिपल हुक्मरान तबके ने अलविदा इजलास में हिस्सा लिया। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने कहा कि बांसवाड़ा शहर को म्यूनसिपल के चेयरमैन जे गंगाधर ने तैयार किया था। हमारी म्यूनसिपलिटी रियासत की दिगर बल्दियात से 100% बेहतर है। उन्होंने कहा कि लोग सिंगापुर के बांसवाड़ा को एक शहर बना सकते हैं। अगर गर्द व नवा को साफ सुथरा रखा जाए तो अमराज कम होने का खदशा है। बांसवाड़ा कस्बे में आवाम की पीने की प्यास को पूरा करने के लिए 50 लाख लीटर पानी के टैंक तामीर किए गए। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले 50 सालों में पानी की कमी नहीं होगी। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर किरण माई, म्यूनसिपल चेयरमैन जे गंगाधर, ओहदेदार, काउंसलर्स दीगर भी मौजूद थे। ఆలోచనలు ఎక్కడ కూడా పనిచేయలేదు. తప్పు జరిగితే దాన్ని సవరించుకోవడానికి నువ్వేం చేయాలి, నేనేం చేయాలి, ఆ ప్రయత్నం చేసిన తప్పితే దీన్ని నువ్వే బాధ్యులు, నువ్వే చేయాలి, నువ్వు చేయలేదని చెప్పేసి నువ్వెంత నేనెంత అని చెప్పేసి విమర్శించుకునేటువంటి స్థాయిలో పోలేదు. బంగారం ఇప్పటికంటే ఇంకా బంగారంగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమైందంటే ఆరోగ్య పరిరక్షణ జరుగుతుంది, అంటువ్యాధులకు అవకాశం ఉంది. అక్కడ వేరే దేశాలు ఉన్న వాడికి మనకు డిఫరెన్స్ ఏంది, మన యొక్క పరిసరాలు బాగా లేకపోవడం వల్ల, త్రాగే నీళ్ళలో కలుషితం ఉండటం వల్ల, తినే దాంట్లో కలుషితం ఉండటం వల్ల రోగాలు వస్తున్నాయి. నేను మన సింగపూర్ పోయాను. బాన్స్వాడలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, సింగపూర్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఒక పేరు చేసుకున్నాం. వేరే మున్సిపాలిటీలో మన మున్సిపాలిటీ చూసుకుంటే వేరే మున్సిపాలిటీ కంటే మన మున్సిపాలిటీ 100% నయంగా ఉన్నాం. అన్నింటిలో కూడా మంచినీటి సరఫరాలో కానీ, పారిశుద్ధ్యంలో కానీ, విద్యుత్ దీపాల అలంకరణలో కానీ ఇతర మున్సిపాలిటీ तलबा मंशिया से दूर रहे और अपने सुनहरे मुस्तकबिल को रोशन करें। मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करते हुए तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। सरकारी स्कूल में मुनाकिदा तलबा और वालिदैन के इजलास से कमरपल्ली एसआई अनिल ने किया खिताब।
कमरपल्ली मंडल कोना समंदर गांव के एक सरकारी स्कूल में मुनाकिदा तलबा और वालिदैन के इजलास में कमरपल्ली एसआई अनिल रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा को मुनहनी खतूत की तरफ राग़िब होना चाहिए और सुनहरे मुस्तक़बिल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंशियात की बढ़ती हुई तादाद के तनाजुर में तलबा को अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस उम्र में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सएप को इस्तेमाल ना करना बेहतर है। तलबा को मशवरा दिया कि वो सेल फोन को सिर्फ टेक्नोलॉजी के हुदूद के लिए इस्तेमाल करें। वालिदैन अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने ये भी याद किया कि उनके वालिद स्कूल के हेडमास्टर की हैसियत से भी काम करते थे और उनमें से बहुत से लोगों ने मुस्तक़बिल में तालीम हासिल की थी। जो तलबा निज़ामाबाद, हैदराबाद जैसे कस्बों में मुक़ीम हैं, उन्हें अपने मोबाइल पर चाइल्ड सेफ ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। इसी तरह बगैर किसी नामुनासिब अंदाज के टीम कॉल सेंटर नंबर पर फोन करना चाहिए। इस प्रोग्राम में शी टीम, स्कूल कमेटी के नुमाइंदे, गांव की अवाम दीगर भी मौजूद थे। అవే అర్థమవుతుందా? కానీ డిస్కరేజ్ చేయొద్దు. మీరు 10th క్లాస్ చదవంగానే ఏం చేస్తారంటే ఇక చాలరా మనకు 10th క్లాస్ పాస్ అయినాం, ఇంటర్మీడియట్ వద్దు మనకు చాలే, మనకు స్తోమత లేదనుకుంటాం. దయచేసి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. మళ్ళీ మీరు ఎంసెట్ కానీ అది కానీ ర్యాంక్ కొడితే అది కూడా ఫ్రీ సీట్ వస్తుంది. దయచేసి మీ పిల్లలను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేపించి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అందరూ కూడా డిగ్రీ, మినిమం డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయితేనే వివిధ ఉద్యోగాల్లో మీరు అర్హత సంపాదిస్తారు. మినిమం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. రేపో మాపో మా కానిస్టేబుల్ కూడా 10th ఉండే ఫస్ట్, తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయింది, రేపో మాపో అది కూడా డిగ్రీ అవుతుంది. गुज़िश्ता हुकूमत ने हजारों करोड़ का खर्चा लेकर अपनी जेबें भरी थी। रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत अवाम के लिए फलाही स्कीमात नाफिज करे। अवाम अपोजिशन जमातों की बातों पर यकीन ना करे। कांग्रेस हुकूमत अपने वादे पूरे करेंगी। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल मुस्तक़र में मैक्स सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायम पेट्रोल पंप का साबिक़ा वज़ीर एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने हज़ारों करोड़ का खर्च लेकर अपनी जेबें भरी थी, लेकिन रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत मुफ्त बस, गैस सब्सिडी, 500 रुपये का बोनस जैसी फलाही स्कीमों को नाफिज कर रही। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि वह अपोजिशन पार्टियों की बातों पर यकीन ना करे। कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को पूरा करेंगी और हर इस शख्स को राशन कार्ड देंगे जो इसके मुस्तहिक़ है और बेघर गरीबों को इंदिरमा घर देंगे। उन्होंने ऐसे लीडरों को मुंतखब करने को कहा जो एमपीटीसी, जेडपीटीसी के तौर पर लालच में नहीं आएंगे। उन्होंने वादा किया कि वो उनके साथ मिलकर अवाम की खिदमत के लिए इक़दामात करेंगे। आइंदा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में 75% से ज़ायद नंबरात और 100% पास करने के लिए फरवरी के महीने में अज़ीमुश्शान टेस्ट और मनसूबाबंद इक़दामात किए जा रहे। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ज़िले के स्कूलों को ज़रूरी बुनियादी ढांचा फ्राहम किया जा रहा और उन्होंने अपने हल्के के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और बैतुल खला की तामीर के लिए 2 करोड़ के फंड्स खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि इत्तलात है कि कुछ प्राइवेट दूध मराकिज़ दूध में नुकसानदा केमिकल मिला रहे हैं जिससे 85% लोगों को कैंसर हो सकता है। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्म्स की हौसला अफजाई के लिए 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया। बादजा उन्होंने सिरनपल्ली और जनेपल्ली गांव में नहरों का मुआयना किया और ओहदेदारों को नहर का काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, आरडीओ राजेंद्र कुमार, कांग्रेस पार्टी कायदीन दीगर भी मौजूद थे। రైతు భరోసా వస్తానే మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినా అవసరమైతే 10 ఎకరాలు 5 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకు ఆ పుణ్యాత్ముడు కేసీఆర్ చేసిన దౌర్జన్యానికి మన పిల్లల భవిష్యత్తు చెడగొట్టొద్దని ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ లోన్లు తెచ్చి మన మీద నెలకు 6,500 కోట్లు అంటే మనకి సర్కారు మనకు సేవ అయ్యేందుకు సర్కారీ జాబ్ చేసే వాళ్ళు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 6,500 అయితే ఆ పుణ్యాత్ముడు చేసిన బాకీకి అడ్డీకి అసలుకు 6,500 అయితే ఉన్నాయి. మనకు వస్తాయి 1,800, దాంట్లోకి లివే రూట్ 1,300 పైసలు లేవు. ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటారు.
सिरकुंडा मंडल में जिला परिषद हाई स्कूल के तलबा ने वोटर डे के मौके पर रैली निकाली। 18 साल मुकम्मल करने वाले तमाम अफराद अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। तहसीलदार रविंदर राव का बयान। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में तहसीलदार रविंदर राव और एमपीडीओ मनोहर रेड्डी की क़ियादत में कौमी यौम राय दहिंदगान के मौके पर हाई स्कूल के तलबा के साथ एक रैली निकाली। बादजा तलबा ने हल्फ लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए तहसीलदार रविंदर राव ने जमहूरियत में हक राय दही की अहमियत को बयान किया। उन्होंने मशवरा दिया कि हर वो शख्स जो 18 साल उम्र मुकम्मल कर चुका है वोट देने के लिए अपने नामों का इंदराज करें। इस प्रोग्राम में जिला परिषद के प्रिंसिपल सतीश कौर, ओहदेदार, तलबा मौजूद थे। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में सत्याशुदा स्कूल में असातिज़ा और तलबा ने 15वें कौमी वोटर्स दिन के एहसास में हल्फ लिया। इसके बाद प्रिंसिपल आर नरसैया ने कहा कि वोट के 2 खतूत ने मुल्क की हुक्मरानी की हैसियत को तब्दील कर दिया और ये कि जात पात, मजहबी, खित्ते, सनफी, नस्ल और जुबान के फ़र्क के बगैर मुल्क में रहने वाले तमाम 18 साल शहरी आर्टिकल 326 के जरिए वोट डालने का हक दिया गया। वस्ती, रियासत और बल्दियाती इदारों में इनकलाबी तब्दीलियों का असल मुकाबला है। हर एक की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मौजूदा इंतखाबात में जात पात, अकीदा, रस्म, शराब और तशद्दुद को रोके। उन्होंने याद दिलाया कि मुस्तकबिल का इंतखाब करने के लिए इंतखाबात में अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। तलबा को वोटिंग के हुकूक की अहमियत पर मजमून और लेक्चर मुकाबलों के साथ पेश किया गया और फातिहीन को तोहफ़े पेश किए गए और तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ప్రాముఖ్యత ఓటు యొక్క విలువను ప్రజలలో దాని గురించి తెలియపరచాలన్న ఉద్దేశంతోనే భారత ఎన్నికల సంఘం నుండి వచ్చినటువంటి ఆదేశాలు మరియు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారము ఈ యొక్క విషయాలను మన మండల కేంద్రంలో ఈ యొక్క ర్యాలీని నిర్వర్తించి ప్రజలలో కూడా ఓటు యొక్క విలువను తెలియపరచడానికి కోసం रियासत भर में 495 KGBVs में गैर तदरीसी और कारकुनान अपने फ़राइज़ पूरी लगन के साथ अंजाम दे रहे। हुकूमत KGBV गैर तदरीसी और कारकुनों को कम अज़ कम उजरत नाफिज करे। रियासत के चीफ सेक्रेटरी एम सुधाकर ने की अपील। DEO अशोक ने तरक्की पसंद KGBV नॉन टीचिंग एंड वर्कर्स यूनियन की जिले कमेटी के ज़ेरे एहतमाम कैलेंडर की रस्मी इजराई अमल में लाई। इस मौके पर मरकजी रियासती चीफ सेक्रेटरी एम सुधाकर ने कहा कि रियासत भर में 495 KGBVs में गैर तदरीसी और कारकुनान अपने फ़राइज़ पूरी लगन के साथ अंजाम दे रहे। उन्होंने कहा कि तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तनख्वाह में बड़ा फ़र्क है। KGBV गैर तदरीसी और कारकुनों के लिए कम अज़ कम उजरत को नाफिज करे और वज़ीर आला के वादे के मुताबिक रेगुलाइज करे और मुलाजमत की हिफाजत और मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करें। खाली असामियाँ पूरी की जाए। सुधाकर ने हफ्तेवार छुट्टी जॉब चार्ट को नाफिज करने और रिटायर होने वालों के लिए 5 लाख ग्रेजुएटी को कम करने का इज़हार किया। 10 लाख रुपये बतौर ग्रेजुएटी अदा किए जाए। इस इफ्तिताई प्रोग्राम में रियासती नायब सदर बी ऐश्वरी, यूनियन जिला सदर हिमालता, जिला सेक्रेटरी सुमालता, जिला नायब सदर सुजाता दीगर भी मौजूद थे। एडपली मंडल के सरकारी स्कूल के तलबा ने वोटर डे के मौके पर रैली निकाली। इस मौके पर एडपली तहसीलदार धनवाल ने कहा कि हर हिंदुस्तानी शहरी को वोट हक से आगाह होना चाहिए और वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। एडपली मंडल के वस्त में तहसीलदार दफ्तर के अहाते में यौम कौमी वोटर डे मुनाकिद हुआ। इससे कबल एक सरकारी स्कूल के तलबा ने वोटर डे के मौके पर एक रैली निकाली। तहसीलदार धनवाल की क़ियादत में तहसीलदार ऑफिस के अहाते में तलबा ने हल्फ लिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को वोट डालने के हक से आगाह होना चाहिए और 18 साल उम्र मुकम्मल होने के साथ ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करें। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ शंकर नायक, एमईओ मनमोहन शास्त्री, डिप्टी तहसीलदार अनुषा, सरकारी असातिज़ा और आंगनवाड़ी असातिज़ा मौजूद थे। ఓటు వేస్తామని ఇందు మూలంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము। థ్యాంక్ యూ। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वोट व इंतखाब जमहूरियत की बुनियाद, हर शहरी का दस्तूरी हक। 18 साल उम्र के हर शहरी वोटर फहरिस्त में नामों का इंदराज करवाए। वोटर डे के मौके पर जिला कलेक्टर
जिला कामारेड्डी में जाली नोटों का जाली नोट चलाने वाली टोली के 7 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 लाख से ज्यादा जाली करेंसी जब्त। साबिक हुकूमत व हुक्मरानों ने रियासत को मखरूज कर दिया और अपनी जेबें भर ली। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली हुकूमत कांग्रेस एमएलए सुदर्शन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।